नमस्कार, सबका स्वागत है यूनिक पावर टैरोट कार्ड रीडिंग में। तो जो आज का हमारा रीडिंग का बेस होगा वो होगा कि जो आपके गुड एंजल स्पिरिट गाइड हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या करने को कह रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो ये आपके लिए है कि आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करने को कह रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आपने से नंबर 1 को चूज़ करना है या नंबर 2 को या नंबर 3 को। ठीक है, तो हम इनमें से एक एक कार्ड पढ़ेंगे। जो नंबर 1 के ग्रुप होगा उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है उनके स्पिरिट गाइड की तरफ से। जो नंबर 2 है उनके लिए क्या स्पिरिट गाइड, उनके जो गुड स्पिरिट गाइड है वो क्या उनको करने को कह रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है उनके स्पिरिट गाइड की तरफ से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अपना थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करके नंबरों पे बिटवीन 1 to 3 आप कोई भी नंबर चूज़ कर लें। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। तो जो नंबर 1 के लिए जिन्होंने चूज़ किया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखिए ये कार्ड है न्यू मून इन कैंसर। ओके, तो ये जो कार्ड आया है ना ये दिखाता है कि आपको आपको श्योरिटी दे रहा है कि आपकी कोई नई शुरुआत होने की है, नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कि एक प्राइवेट लाइफ टाइप आपके अपने रिश्ते अपनों के साथ बढ़ेंगे और मजबूती से शुरुआत होगी। कोई नया फैमिली मेम्बर आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी में भी शिफ्ट हो सकता है। आपके घर में कोई आपकी फैमिली में जैसे इंक्रीमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में किसी का। आपकी फैमिली अगर आपको निगलेक्ट कर रही थी तो ये गुड टाइम है कि वो आपके साथ दोबारा से जुड़ सकते हैं, फिर से जुड़ सकते हैं। अगर आप खुद किसी को निगलेक्ट करते आ रहे थे तो आप वापस उनसे जुड़ेंगे, आप अपनों से। ठीक है, आपको खुद का ध्यान रखने को कह रहा है ये कार्ड। ये आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको अपना ध्यान रखने को भी कह रहे हैं नंबर 1 ग्रुप को। तो ये कह रहे हैं खुद को नर्चर करना होगा पहले से ज़्यादा। आपको अपने आप को फीड करे गुड विचारों से, अपनी गुड डाइट ले, गुड मेडिटेशन करे, गुड सोच को लाएं अपनी लाइफ में, गुड चीज़ों को अप्लाई करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से कह रहे हैं कि खुद को नर्चर करो, खुद को पहले से ज़्यादा फीड करो। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो ना, पहले से ही कर रहे हो जो मैं बोल रही हूँ, तो आपकी जो गुड स्पिरिट गाइड है वो आपको कहते हैं आप थोड़ा सा उनको उनका जो अमाउंट है ना वो बढ़ा दो। आप पहले से ज़्यादा करो। अभी आपको पहले से ज़्यादा आपका खुद का ध्यान रखना है, खुद को नर्चर करना है। ठीक है, इनसिक्योरिटी अगर आपको अभी भी इनसिक्योरिटी हो रही है किसी चीज़ को लेकर, तो ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि उठो, डरने की ज़रूरत नहीं है। उठो, उठ के अपने लिए अपने ऊपर काम करो, अपने डर के ऊपर काम करो, अपनी दिल की ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करो। आपको किसी के करीब आने का ये जो आप टाइम आ रहा है ना, ये आपको मौका, अपॉर्चुनिटी गॉड की तरफ से आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि आपको आपकी तरफ से, अपनी तरफ से वो एक एक अपॉर्चुनिटी देंगे जो किसी के करीब जाने की होगी। चाहे वो अपनों के करीब जाने की हो, चाहे वो किसी अपने पर्सन के करीब जाने की हो, तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ये जो आपका ये जो है आपका एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है अपनी आपकी लाइफ का। तो नया लाइफ का जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो ये जहाँ पे दिखा रहा है आप अपने गोल्स को रिव्यू करें। गोल्स को हिट करने से पहले आप उनको रिव्यू करें। एक एनर्जी को पहचाने। जो लोग सिंगल हैं नंबर 1 ग्रुप के, अगर वो बच्चों की वेट कर रहे हैं तो उनके लिए बच्चों की किसी भी तरह से बच्चों की उनकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड। तो ये कार्ड बहुत सारे बदलाव को दिखाता है, कहता है कि आप रिव्यू करें। तो बदलाव को एक्सेस करने से पहले आप अपना मेडिटेशन करें। इनसिक्योरिटी को बैनिश करने के लिए आप अपने गोल्स को रिव्यू करें, अपनी लाइफ को रिव्यू करें। तो ये आपके स्पिरिट गाइड आपको कहते हैं। तो ये ऐसा करने से आपकी इनसिक्योरिटी बैनिश हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपके आपको हेल्प मिलेगी, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने की, अपने आप को जीतने की। पहले आपको अपने आप को जीतना होगा। ठीक है, आप उस शांति का अनुभव करें जो आपके प्रश्नों का हल दे।
आपको उसी शांति को अनुभव करना है। तो तभी आपके प्रश्नों के भी हल मिल जाएंगे। अपने प्रश्नों के हल, अपनी जो आपके माइंड में क्वेश्चन चलते हैं ना, उनके हल ढूंढने के लिए ये आपको कार्ड सजेस्ट करता है कि आप खुद को रिव्यू करें। और ये सुपर इमोशनल टाइम है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि ये सुपर इमोशनल टाइम है, बट इट्स ओके। यू कैन यू कैन बीट दिस टाइम, यू कैन बीट। तो ये कार्ड आपको इस तरीके की बातें बोल रहा है, ठीक है, कि आप अपने तरीके से अपने आप को रिव्यू करके आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आप अपने आप को सिक्योर करें और अपने इरादों को मजबूत करें। तो जो आपके स्पिरिट गाइड है, यही आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने इरादों को मतलब मजबूत करके आगे बढ़े। जो आपके स्पिरिट गाइड इस वक्त आपको कह रहे हैं, उठो, अपने डर पे काम करो और आगे बढ़ो। यू नो ऐसा कुछ नहीं होता जो इम्पॉसिबल हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। या सो जिन्होंने नंबर 2 कार्ड चूज़ किया है, उनके स्पिरिट गाइड उनको बोलते हैं ये आपके लिए एक तरीके से परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। ये कार्ड जो आया है एंजल का, ये आपके लिए दिखा रहा है कि ये दिस इज़ ए परफेक्ट टाइमिंग। अपने एक्ट करने की, अपने जिससे भी किसी चीज़ से आप इंस्पायर्ड हो, इंस्पिरेशन आप ले रहे हो, उस इंस्पिरेशनल चीज़ों पे वर्क करने की, आपको आपके लिए सारे डोर्स ओपन हो गए हैं। आप आप एक साइड पे अभी भी बैठे हुए, आपको उठने को कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड के, आप उठो और वॉक थ्रू दिस डोर। जो समय का एक डोर आपके लिए खोला गया है, आप उसमें वॉक थ्रू करें। तो आप अपने पैशनेट को फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप अपने पावर का, अपने विश्वास का एक जो इंग्रेडिएंट है ना अपनी लाइफ में, वो पूरे स्पाइस ऐड करो। आपके स्पिरिट गाइड आपको इस वक्त गाइडेंस दे रहे हैं। वो आपको आपकी जीत की ओर लीड करेंगे, आपको लेके जाएंगे। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है अपने ऊपर एक्ट करने की, अपनी सोच पे एक्ट करने की, अपने इरादों पे एक्ट करने की, ठीक है। डोंट डिले। ये भी कह रहे हैं कि डिले करने का कोई तुक बनती नहीं है। आपको डिले कर अगर आप डिले करते हैं अपने पैशन को फॉलो करने में, तो दैट विल बी योर लॉस। बट आपके स्पिरिट गाइड आपको इस वक्त गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए, यू नो everything and everyone is on your side this time. This is the perfect timing for you, number 2 group। आप लोगों के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है कि सब कुछ, पूरी कायनात आपकी साइड में है। यूनिवर्स आपकी साइड में, आपके एंजल गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है। आपको सब कुछ गाइड, आपके लिए रास्ते क्लीन एंड क्लियर किए गए हैं। वहाँ पे आपको चलने को कहा जा रहा है। यू नो तो आपके लिए जो भी आप करते हैं, आपके लिए सपोर्टिंग पॉजिटिव आउटकम आएगा उस पर। तो आपको मतलब पॉजिटिव आउटकम का लेने के लिए आपको ये विश्वास रखना होगा कि पूरी कायनात आपके साथ है इस वक्त। ये कार्ड का और दूसरा मीनिंग भी है कि आपको किसी भी लाइफ में कुछ नया शुरू करने से पहले, स्टेप बिफोर यू एंटर ऑन अ न्यू वर्ल्ड, न्यू थिंग्स, जस्ट प्रेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेयर। ओके, तभी आपको आपके जो आपकी जो प्रेयर है उनके आंसर मिलेंगे। आपको प्रेयर करके चलना होगा ताकि आपको आंसर मिले आपकी प्रेयर का। इस वक्त ये टाइम आपकी फेवर में है, आपको पूरी तरह से आंसर करेगा। आपकी जो मांगी हुई दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, उन सब के आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। Angel says that now is the perfect time to act. You just need to be act. Okay, they will guide you along the way. Sometime it's not like so important कि आप ये सोचते रहें कि sometime हमें पता नहीं होता कि हम कैसे अप्रोच करें अपनी situations को। तो ये ये चीज़ें ऐसे हमारे माइंड में कभी कभी आती है कि हम कैसे अप्रोच करें। बट इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट टू थिंक, यू जस्ट एक्ट। आपको थिंक करने, हम कभी कभी ऐसा, मैंने पहले भी कहा कि हम सोचते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि कैसे एक्ट करें, अपनी सिचुएशन को कैसे अप्रोच करें। तो पर ये आपको आपके स्पिरिट गाइड कहते हैं कि यू डोंट नीड टू थिंक,
दिस वर्ड, यू जस्ट एक्ट ऑन इट। अगर आपको दिख रहा है रास्ता तो आप एक्ट कर दें, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दें, ठीक है। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आप एक्शन लें, अपनी इंटेंशन, जो भी आपकी इंटेंशन में ये चीज़ें फीड करें, आप मैनिफेस्ट करें, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल होने की, ठीक है। वंस आपने वो स्टेप अपनी डायरेक्शन की ओर ले लिया, तो जो उसका आउटकम होगा वो आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही होगा। यूनिवर्स आपको एडिशनल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त, एडिशनल आपको वो करेंगे, बस आपको यू नीड टू जस्ट टेक एक्शन, situation will work out well, provide, that you don't delay, okay, make a decision। एनी ब्लॉकेज है, एनी ब्लॉक्स है, वे आपके ब्लॉक हैं पास्ट में, पास्ट टाइमिंग वाजंट गुड आपके लिए, बट नाउ टाइम इज़ परफेक्ट। नंबर 2 आपके लिए, यू जस्ट नीड टू बी एक्ट ऑन इट, ओके, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। योर स्पिरिट गाइड आपको फोर्स कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, मेरी ये रीडिंग करना, मेरे माइंड में ये टॉपिक आना, तो ये आप लोगों के लिए एक आपके स्पिरिट गाइड के लिए एक गाइड की तरफ से एक गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है। मैं नहीं कुछ कह रही, जो जहाँ से आ रहा है वो ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, 3 ग्रुप के लिए देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है, काम मेडिटेशन। ये कार्ड आपको कहता है कि आपको जैसे एक दीपक होता है, जैसे ये एक दिया है, इसकी जगह चेंज नहीं हो सकती है, इसकी जगह चेंज नहीं हो सकती है, तो ये इसको कोई जगह इसको हिला नहीं सकती हवा, इसको बुझा सकती है, ये डगमगा सकता है हवा में, पर ये बुझ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आप अपना फोकस करो, अपना ध्यान लगाओ, अपना मेडिटेशन करो, आपको थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, भगवान के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, नंबर 3, ताकि ये देखिए, ये एक जब दीपक जलता है तो इसको हवा डगमगा सकती है, बुझा नहीं सकती। अगर भगवान का इसके दीपक के ऊपर हाथ होगा ना, तो ये हवा की कोई ज़रूरत नहीं है इसको बुझा जाए। तो ये कार्ड आपको इसी तरीके से कहता है। तो जब जोगी एक योग करता है, अब मेडिटेशन करता है, तो वो एक तरीके से वो एक पावर को अपने वश में करता है, एक पावर के साथ कनेक्ट होता है। एक जब आप कोई मेडिटेशन करते हो तो आपकी जो बॉडी होती है उसमें जो फीड किया जाता है वो एक पावर, एक पावर को डाला जाता है, एक एनर्जी को डाला जाता है, एक अच्छे विचार को डाला जाता है, जो आपके लिए एक आपको इंस्पायर्ड करते हैं, जो आपके लिए एक कहते हैं ना कि हम ताकत की दवाइयाँ खाओ, वो एक दवाई का काम करता है आपके लिए। तो नंबर 3 आपके लिए जो मैसेज है कि आपने मेडिटेशन करना है, आपके हालात चाहे कैसे भी हों, आपने शांत रहकर अपने अपने उस मसले पे सोचना है, और शांत रहकर आप हल निकाल सकते हैं। आपके ज़्यादा हल जो हैं वो आपके साथ भगवान के, जो अगर आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिल रहे हैं इस वक्त, तो ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आप अपना मेडिटेशन करो और भगवान के साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि अगर आप एक बार कनेक्ट हो गए तो आपके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको कोई जवाब नहीं दे सकेगा, आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप अपने जवाब डायरेक्ट आपके यूनिवर्स आपको देगा आपके क्वेश्चन के। तो ये कार्ड इस तरीके से आपके लिए आए हैं। जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो आपको मेडिटेशन करने को कह रहे हैं, शांत होने को कह रहे हैं, शांत होकर आप अपने विचारों पे, अपनी लाइफ के जो पास्ट चला गया उसको रिव्यू करें, और रिव्यू करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप अगर एक बार अपने माइंड को शांत करके सोचना शुरू कर दिया ना, तो आपको आपकी मुश्किलों के हल निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी मुश्किल का हल आपके पास है। आपकी मुश्किल का हल जो आपके पास है, आपका बीज मंत्र है बस मेडिटेशन, भगवान के साथ कनेक्ट करना, खुद के ऊपर विश्वास करना, खुद को अच्छे विचारों से, अच्छी सोच के साथ अपने आप को फीडबैक देनी, अपने अच्छे विचारों से भगवान का साथ मांगना, भगवान के साथ कनेक्ट होना, तो आपके लिए लाइफ में हर चीज़ें पॉसिबल की जाएगी, अगर वंस आपने अपने आप को एक हर ये वैसे कार्ड, एक मैं बोलूँ तो ये कार्ड आपको एक्चुअली हर्मिट मोड पे आने को कह रहा है, कि थोड़ा सा ब्रेक लगाने को कह रहा है, कि थोड़ा सा हर्मिट मोड में आ जाओ, ठीक है, क्योंकि खुद की वैल्यू को पहचानो। आप किसी से कम नहीं हो,
तो ये कार्ड आपको विचार करने को कह रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से जो आपके लिए फ्यूचर के लिए जो गाइडेंस आई है। तो आई होप इट विल वर्क विद यू गाइस। तो आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी और रीडिंग में। टेक केयर यू गाइस। बाय बाय।